ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश कई बच्चों के फेवरेट होते हैं। नन्हे गणेश को कई बच्चे अपना दोस्त भी मानते हैं। देश में कई जगह गणेश उत्सव का सबसे ज़्यादा उत्साह बच्चों में होता है। ऐसे में आपके बच्चों को गणेश जी से जुड़ी कुछ कहानियाँ ज़रूर पता होनी चाहिए। बच्चे कहानियों के ज़रिए जल्दी कनेक्ट करते हैं। ऐसे में ये 3 कहानियाँ उन्हें वो सीख देंगी जो शायद बताने पर उनके समझ में ना आए। आइए जानते हैं। नंबर 1, कैसे बने भगवान गणेश। एक दिन माँ पार्वती नहाने जा रही थी, लेकिन बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए कोई न था। इस मुश्किल के हल के लिए माँ पार्वती ने एक बालक की रचना की और उससे कहा कि जब तक वह नहा ना ले तब तक किसी को घर के अंदर ना आने देना। उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा। कुछ ही देर में शिव जी लौटकर आए। वह गणेश को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गणेश ने भी उन्हें अंदर आने से रोक दिया। शिव जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बालक के पास अपने वाहन नंदी को भेजा, लेकिन गणेश ने नंदी जी को हरा दिया। क्रोध में आकर शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती जी नहाकर आईं तो उन्होंने अपने बेटे को मरा पाया। वह बहुत क्रोधित हुई। शिव जी उन्हें समझाने लगे, लेकिन माता पार्वती ने रोना जारी रखा। उन्होंने शिव जी से कहा कि हर हाल में उनके बेटे को जीवित करें। शिव जी ने नंदी से किसी जीव का सर लाने को कहा जो अपनी माँ के विपरीत दिशा में सो रहा हो। नंदी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जब वे किसी जीव को ढूंढने लगे तो उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जो अपनी माँ से विपरीत दिशा में सो रहा था। तो नंदी जी उस हाथी के बच्चे का सिर ले आए। शिव जी ने गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। नंबर 2, ब्रह्मांड की परिक्रमा। एक दिन शिव जी और पार्वती माँ बैठे थे। उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय पास ही खेल रहे थे। शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि उनमें से जो कोई पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। कार्तिक तुरंत अपने मोर पर बैठे और ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल पड़े। उन्होंने समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, चंद्रमा और आकाश गंगा सबको पार किया। गणेश को हराने के लिए वे तेज गति से बढ़ते चले जा रहे थे। वे समझ रहे थे कि गणेश अपने भारी भरकम शरीर के साथ चूहे की सवारी करके उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस बीच गणेश अपने माता पिता के पैरों के पास शांति से बैठे रहे। कुछ देर बाद वह उठे और उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर जल्दी से लगा लिए। जब कार्तिक लौट कर आए तो वे यह देखकर दंग रह गए कि गणेश तो शिव जी की गोद में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। वे हैरान थे कि गणेश उनसे पहले कैसे लौट आए। क्रोधी स्वभाव होने के कारण उन्होंने गणेश पर छल करने का आरोप लगा डाला। गणेश जी ने जवाब दिया कि उनके माता पिता ही उनके लिए ब्रह्मांड हैं और उनके चक्कर लगाना ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। शिव जी गणेश जी के बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब से कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सब लोग गणेश की पूजा करेंगे। तब से लेकर आज तक ऐसी ही परंपरा चली आ रही है। नंबर 3, चंद्रमा को श्राप। भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहली परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से तुम्हें धीरे धीरे अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जो कोई भी आज तुम्हारे दर्शन करेगा
उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगेगा। इसीलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। साथ ही चंद्रमा के बहुत मनाने पर गणेश जी ने इस श्राप को थोड़ा पलट दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन कर भी लिए हो, तो अगर वह अगले दिन चंद्रमा को देखेगा तो उस पर से चोरी का आरोप हट भी जाएगा। तो इस प्रकार ये 3 कहानियां बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। इनमें मौजूद सीख माता पिता का सम्मान, किसी का मजाक न बनाएं, हर बच्चे के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।